नमस्कार, मैं हूं अजय। अमेठी की मां बेटी को क्या सियासी साजिश ने जला डाला या सुविधा शुल्क का भुगतान न कर पाने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा? कारण क्या है अभी नहीं पता, लेकिन इतना तो साफ है कि एक मां बेटी किसी न किसी वजह से इतनी हताश और बेसहारा हो गई थी कि विधान भवन और लोक भवन के सामने यानी लोकतंत्र और सत्ता के गलियारों के ठीक बीच खुद को आग के हवाले करने पर मजबूर हो गए। यूं तो पुलिस ने सियासी, कांग्रेसी और एआईएम की साजिश का जाल बरामद कर लिया है, मगर यूपी का एक सच यह भी रहा है कि हर 3 में से एक आपराधिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा रहा है। तो सवाल है कि अमेठी की इस मां बेटी का गुनहगार कौन है? आज 18 की पंचायत इसी सवाल पर, और सवाल उठेंगे आज कि जमीन के लिए जिंदा क्यों जलाना पड़ा, क्यों जलना पड़ा जमीन के लिए, आग क्यों लगनी पड़ी? आत्मदाह का कांग्रेस एआईएमआईएम कनेक्शन क्या है? फायदे के लिए आग से खेलेंगे कांग्रेस एआईएमआईएम? इतनी छोटी, ओछी और घिनौनी और क्रूर हरकत, आत्मदाह का राजनीतिक षड्यंत्र आखिर क्या है? पूछूंगा मैं सीधे सवाल इन्हीं मेहमानों से, इन्हीं पार्टियों से, मगर पहले यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर में करप्शन और क्राइम रोकने में पूरी तरह से फेल हुई है। अमेठी की 2 बहनों ने जो आत्मदाह की कोशिश की वो निंदनीय और दुखद है। जो न्याय तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर मिल जाना चाहिए वो वहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ करप्शन है। परेशान होकर ऐसी घटनाओं के लिए मजबूर होता है। कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से घटिया और ओछी राजनीति उत्तर प्रदेश में की जा रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेसियों का नाम लेकर कांग्रेसियों पर कार्रवाई की बात करके अपने पाप को छुपाने की काम करती है। वो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में बुलाई जाती हैं, कांग्रेस के लोग उसकी साजिश रचने का काम करते हैं। मुझे लगता है सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात हो ही नहीं सकती। तथ्य सामने आए हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर अपने पाप को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन सब के खिलाफ बहुत सख्त दफाओं में कार्रवाई कीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे क्राइम और करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जंगल राज बताने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है प्रियंका वाड्रा को कि इस घटिया और ओछी राजनीति से बाज आए प्रियंका वाड्रा। कमाल की सरकार है, करप्शन और क्राइम आपकी सरकार में बढ़ रहा है, सरकार आपकी है, आरोप दूसरों पे लगाते हो। तो सियासी बिसात तो किस तरह से बिछ चुकी है, आप इन बयानों के जरिए उन्हें समझ सकते हैं। तो क्या है सियासी साजिश का नतीजा? ये श्याम सिंह यादव बीएसपी सांसद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा असीम वकार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एआईएमआईएम के नेता प्रवक्ता चंद्रमोहन, डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनुराग भदौरिया साहब, कौन कौन जुड़ चुके हैं, कौन कौन मेरी आवाज सुन रहे हैं इस वक्त? जी डॉक्टर चंद्रमोहन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे पास आ रही है। समाजवादी हमेशा अलर्ट रहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए आप लोग ठीक से सभी लोग जुड़ जाए। इस बीच मोहसिन रजा मंत्री जी ने क्या बात कही है, इस पर क्या कहा है? निचले स्तर की राजनीति अगर कांग्रेस या और छोटे छोटे जो दल है, एमआईएम है या इस तरह के लोग करेंगे तो आप सोचिए राजनीतिक स्तर कहां जाएगा। एक नाली का विवाद था वहां पर शुक्ल बाजार थाने में, और उसके महिला के कहने पर एफआईआर भी लिखी जा चुकी है। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो जरा बताइए कि अब राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है क्या? बिल्कुल, कि लोगों की जान लेगी। सुरेंद्र जी तो सुन नहीं पा रहे मुझे, उनसे पहला सवाल था मेरा, मगर पहले आप ही बता दीजिए कि यह कौन सी सियासत चल रही है सूबे में, कि लोगों को आग में झोंका जा रहा है, आग में धकेला जा रहा है, इसके लिए मैं मुहावरे की तरह मुहावरे को सच किया जा रहा है। आपने एक बात बहुत अच्छी अजय
आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। आपने एक शब्द बोला, सुविधा शुल्क। जी, भारतीय जनता पार्टी में शायद ये शब्द ज्यादा मायने रखता है। बजाय सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? भारतीय जनता पार्टी की है। और न्याय मांगने के लिए लोगों को आत्मदाह करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें खोजेंगे कि नहीं कहां से क्या। अरे यार, सरकार इतनी एक्टिव हो, पुलिस एक्टिव हो, तो पहले ही पता लगा लेना चाहिए ना कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे नहीं, अनुराग जी आपने भी, अनुराग जी आपने भी ठीक बात कह रहे हैं आप, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आपने भी अपनी सुविधा से केवल सुविधा शुल्क को पकड़ लिया। मगर इसमें जो खुलासा हुआ है, पुलिस ने जो खुलासा किया है, जी संजीत पांडे साहब ने जो खुलासा किया है वो तो हैरान करने वाला है। बात हो जाए, शर्म, खुलासा कुछ भी हो, नहीं खुलासा आपको उस पर कुछ कहना है कि नहीं कहना है? खुलासा कुछ भी हो भाई, आपको उस पर कुछ कहना है कि नहीं कहना है? सरकार जिम्मेदार है, पुलिस सुन तो लीजिए तो भी। अरे सर, मैं पूरी बात तो कर लूं। मैं कह रहा हूं अगर खुलासा होता है तो भी उसके लिए सरकार और पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है समाज के अंदर में माहौल ठीक रखना। समाज की पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई आदमी कहीं गलत कर रहा है तो उसके पहले उसको टोकना, या क्या कि जब वो आपने उसके लिए न्याय के लिए आत्मदाह कर ली, उसके बाद पुलिस जगेगी, उसके बाद प्रशासन जगेगा। अनुराग जी आप ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं अनुराग जी समझ गया आपकी बात को समझ गया। एक लाइन में आप ये कह रहे हैं कि अब भैया सियासी दलों, सुन लीजिए, आप एक लाइन में ये कह रहे हैं कि सियासी दलों पर भी नजर रखो अपराधियों की तरह, सियासी दलों पर भी नजर रखो अपराधियों की तरह, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके, I'll get back to you. I agree to you सर। कल ही हमने ये बात की थी कि अपराध और सियासत का, राजनीति का क्या रिश्ता रहा है, ये इस पर हम कल ही डिबेट कर रहे थे। इत्तेफाक से देखिए आज क्या चेहरा निकलकर सामने आ रहा है सियासत का। जो समस्या तहसील पे समाधान हो सकती है, जिले में समाधान हो सकती है, वो समाधान नहीं हो रही है, तभी तो इतनी बड़ी घटना होती है ना। तो आप बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं समाधान? बिल्कुल सही बात है। इसके मतलब वहां का प्रशासन, अरे सुन लीजिए, ठीक है, पहले उसका समाधान कर देते तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं। आप कह रहे, ओके अनुराग जी, अब मैं आगे बढ़ूं आपकी इजाजत हो तो। सुरेंद्र राजपूत जी, तो आपको किला वापस चाहिए, बढ़िया, लेकिन जवाब लीजिए। आपको किला वापस चाहिए, तो इसलिए आप जनता को आग के हवाले कर देंगे, जनता को मोहरा बना देंगे। देखिए, बताइए। जी देखिए अजय भाई, इस तरीके के आरोप जो बेसलेस हो, निर्लज्ज हो, बेशर्मी से भरे हो, कुतर्कों से भरे हों और सत्ता पक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, अपने आकाओं को, अपने मालिकों को खुश करने के लिए इस तरीके के आरोप जो लोग लगाते हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में जब जांच होगी तो उसका क्या होगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि इन आरोपों से आप जो है कहीं ना कहीं कभी भी मूल मुद्दे से सरकार को नहीं क्या नाम भटका सकते हैं। हाँ। मूल मुद्दे से आरोपी के उन पक्षों को नहीं भटका सकते हैं जहां पर उसके साथ अन्याय हुआ है पीड़िता के साथ में। हाँ। आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं भटका सकते कि उसे अमेठी से लखनऊ क्यों आना पड़ा। आप इस बात से बिल्कुल नहीं वो कर सकते कि दबंगों की भारतीय जनता पार्टी में पैठ क्या है। आप इन मुद्दों से बिल्कुल नहीं भटका सकते कि स्मृति ईरानी के वो रिश्तेदार हैं, कार्यकर्ता हैं जिन दबंगों ने काम किया है, और स्मृति ईरानी इतने नीच और निर्लज्ज आरोप लगा क्यों रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं कि जिसने भी इस अपराध में भागीदारी की हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई किसी दल के कार्यकर्ता हो, उनके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उस मां को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे? आज की डेट में जमीन के उसमें आत्मदाह जिसने कर लिया। हाँ। और ये सरकार क्या करेगी जिस सरकार के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश को भरोसा नहीं है और जो आत्मदाह करने पर मजबूर है, इस सरकार की आप क्या सजा निर्धारित करेंगे? अजय मैं पूछूंगा सर, जरा अपने दिल पे सुरेंद्र राजपूत जी, मैं पूछूंगा आपके इस सवाल का जवाब, और इन्हीं शब्दों में मैं पूछूंगा और भी तथ्यों के साथ पूछूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन से। लेकिन आपकी सारी बातों को मैं मानता हूं, आपके सारे आरोपों को मानता हूं जो आपने लगाए, लेकिन इसका मतलब क्या आपको छूट मिल जाती है कि आप इसका इस्तेमाल करें, आप उसको भड़काएं, आपके नेता उनको आग लगाने पर खुद को मजबूर करें या उसके लिए उकसा दें? क्या आपको इस बात की छूट मिल जाती है? क्या ऐसे राजनीति होगी? क्या ऐसे आप अमेठी का किला वापस हासिल करेंगे?
अजय जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मेरा कोई नेता, कोई कार्यकर्ता इस कुकृत्य में शामिल नहीं है और न ही कांग्रेस तरीके की कोई राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गुलाम पुलिस, इन दोनों के ये आरोप का मैं प्रतिकार करता हूं और पूरी तरीके से इसका निषेध करता हूं, खंडन करता हूं। मेरा कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। अगर किसी भी दल के वो लोग आप सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अनूप पटेल का नाम, जिन्होंने पत्रकार को पहले कह दिया कि जाके कवर करो, यह घटना होने वाली है, वो गलत है। आसमा सुल्तान, जिनको गिरफ्तार किया गया, आसमा को, यह भी गलत है, फर्जी है, वो सारी बातें गलत है। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आज 18 की पंचायत में। बिल्कुल, पूरी इस बात की भी पड़ताल हो रही है। मैं कह रहा हूं, इस बात का निषेध करता हूं और इसके साथ साथ मैं यह भी कहता हूं कि पुलिस उच्च स्तरीय इसकी जांच करे, किसी जज के उस पर जांच करे और जो लोग भी अगर दोषी पाए जाए, चाहे वो किसी दल के हो, किसी भी दल के हो, उनके खिलाफ और कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करे। लेकिन आज की डेट में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जिस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जहां पर लोग आत्महत्या जहां पर पंगु हो गई है कि विधानसभा के सामने आत्महत्या करते हुए लोगों को, आत्मदाह करते हुए लोगों को रोक नहीं पा रही है। ऐसी पुलिस, हमारे साथ सांसद महोदय भी है, उनसे भी मुझे पूछना है। सांसद महोदय और बीजेपी के भी है, सैयद आरिफ हुसैन साहब, तो क्या आपके नेता का भी नाम इसमें सामने आ रहा है? आप भी जाहिर है कि आप इनकार करेंगे कि MIM का कोई हाथ नहीं? सर, आप मेरे को सबसे पहले एक बात ये बताइए कि जो घटनाएं भी वहां पर घटी है और जो माँ और बेटी की हत्या की बात आ रही है, जिन्होंने आत्मदहन किया है, इन्होंने कहां से निकल कर आकर कहां पर आत्मदहन किया है? और एक बात याद रखिए आप कि जब कोई आत्मदहन कर रहा है, जो अपने आप को खत्म कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट के इंसाफ वहां पर बिल्कुल नाम को नहीं है, इसलिए लोग अपने आप की जान दे रहे हैं। प्राइमा फेसेस के अंदर वहां पर क्या हुआ, घटना क्या थी, किन किन के नाम आ रहे हैं, ये बात की बात है। लेकिन मैं आपसे पहली बात में एक सवाल करना रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जब इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त अगर आप ये घोषित कर देते कि इस इलेक्शन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, तो आप बताओ मेरे को, बीजेपी 100 का भी हिंसा और आंकड़ा क्रॉस कर सकती थी क्या? ये जो है ना, दिखावे के बाद और ढगोसलेबाजी चल रही है सब। उत्तर प्रदेश के नेता कादिर खान गिरफ्तार किए गए हैं। आपके नेता कादिर खान इस साजिश के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। सैयद आरिफ हुसैन, कौन बीच में बोल रहे हैं? कौन बीच में बोल रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल एक ये है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता आजम खान को किस तरीके से अंदर डाला गया। क्या इसको देश देख नहीं रहा है? उसी तरह डॉक्टर कफील का क्या हुआ? क्या पूरा देश नहीं देख रहा है? ये तो छोटी मोटी घटना है। ये बीजेपी का एक धोरण चल रहा है कि पूरे देश में से और प्रदेश में से विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। कई लाख और अपराधी जेल में गए हैं, आपको उनका नहीं पता है ना? आप तो 2 ही नाम ले रहे हैं, आपने 2 नाम ले लिए, लाखों अपराधी जेल जा चुके हैं। आपको वो नहीं पता क्या? सैयद आरिफ हुसैन, यू आर सेलेक्टिव, आप बहुत सेलेक्टिवली नाम ले रहे हैं, बहुत सेलेक्टिवली नाम ले रहे हैं। लायक नहीं है। एक मुजरिम आदमी को तुमने सीएम बना के चंद्रमोहन, डॉक्टर चंद्रमोहन, इतने कैसे चढ़े? डॉक्टर चंद्रमोहन, बना दिया डॉक्टर आरिफ साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैं जवाब लेता हूं, उसके बाद फिर सांसद महोदय के पास जाऊंगा। और राइट, आरिफ साहब, आरिफ हुसैन, ओके। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या ये सारी ये किन किन शब्दों में सुरेंद्र राजपूत और सैयद साहब कह रहे हैं आपके बारे में, मैं आपने सुन लिया, आप उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि क्या ये एक सच नहीं है कि करीब 3 में से 1 मामले जितने आपराधिक आ रहे हैं वो जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं? और ये 2017 की भी हकीकत थी और आज भी हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। और यही वजह है कि अगर मौका ही किसी ने उठाया है, फायदा ही उठा रहा है कोई, घिनौना फायदा, तो इस वजह से क्योंकि मामले हैं, जमीन विवाद अभी भी है यूपी में। देखिए अजय जी, ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में केवल 2 बातें एकदम साफ हैं। पहली बात साफ यह है कि राजकुमारी किसी भी हालत में यह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि आज अमेठी के लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं, अमेठी के लोग कांग्रेस को स्वीकार नहीं करते। हमने भी अरे मत बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बीच में मत बोलिए, ये आपकी परेशानी है। राजकुमारी को झूठ और बंद कर दो। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की महारानी है स्मृति ईरानी।
आईना दिखा रही है। राजकुमारी की महारानी है, कुमारी को वो नहीं कर पा रही है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस आप निर्लज्ज भाषा पे बोल रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को बचाने के लिए आप तो बहुत करीबी हैं उनके, सबसे करीबी हैं वो हरदर्मी राजकुमारी, उस राजकुमारी को समझो। स्मृति ईरानी महारानी किस किस की है जरा बताइए ना। कहाँ की महारानी जो बनी हुई है जी, अमेठी की महारानी बनी हुई है स्मृति ईरानी। सुरेंद्र जी आप इनको बोलने दीजिए पहले। आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। आप चंद्रमोहन जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज अलाउ हिम। तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा ना, आपकी बारी आएगी तो जवाब दे दीजिएगा। बदतमीजी करेंगे ये राजकुमारी रानी और इस तरीके की बदतमीजी की भाषा का अब देश की राजनीति में कोई ये सब जवाब मिलेगा। इसकी कोई सीमा और रेखा बची हुई है क्या? आप लोगों ने बचने दी है क्या? ओके ठीक है, शब्दों चंद्रमोहन जी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। ओके प्लीज। माननीय स्मृति ईरानी का अपमान क्यों किया? किस भाषा का प्रयोग किया सुरेंद्र ने? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों खराब बोली इन्होंने? क्यों अमेठी की जनता के द्वारा निर्वाचित? और हम नहीं कहें, जवाब नहीं दें। रानी और महारानी आपकी हैं तो वो जवाब नहीं पाएंगे। आप जवाब नहीं पाएंगे। पहले क्या करेंगे उसके बाद अभी तो बात और ऊपर तक जाएगी, प्रधानमंत्री तक जाएगी, तड़ी पार से लेकर के और प्रधानमंत्री तक जाएगी, पूर्व प्रधानमंत्री तक जाएगी। राजकुमारी से कहो कि उत्तर प्रदेश का अपमान बंद कर दे, उत्तर प्रदेश के खिलाफ। ओके चलिए, ओके आप दोनों अब रुक जाइए थोड़ा सा। महारानी से दिल्ली में ताश। श्याम सिंह साहब, श्याम सिंह जी बड़े धैर्य से, श्याम सिंह यादव बहुत ही धैर्य से सुन रहे हैं आप लोगों को बड़ी देर से। अब आप लोग उनको सुन लीजिए, माननीय सांसद हैं हमारे। ओके प्लीज लिसन टू श्याम सिंह यादव साहब। श्याम सिंह यादव, श्याम सिंह जी। राजकुमारी केवल की राजनीति कर रही है, खेल रही है लगता है, और ये जो ताश लगता है फोन कट गया खेल रही है महारानी, इनको बचाओ। को कहो, जनता सब जानती है, एक सीट पर है, आगे एक सीट भी नहीं, बार हार रहे हो। मैंने कहा ना ये रानी और महारानी है जो लूडो और अंताक्षरी खेल रही है दिल्ली में बैठकर, उनसे कहो जरा अमेठी की जनता का ध्यान रखें। कांग्रेस मुशायरों की पार्टी है, मुशायरा करने वालों की पार्टी है। राजकुमारी को समझा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कहां पहुंच रहे हैं? आप तो रानी और महारानियों की पार्टी हो, जनता की पार्टी है, हम दलितों की पार्टी है। आप तो तड़ी पार की पार्टी हो, फेंकुओं की पार्टी हो, तड़ी पार की भी पार्टी हो, फेंकुओं की भी पार्टी हो, अंग्रेजों के दलालों की पार्टी हो। दलाल, अरे किसने? आप तो किसने इस राजनीति को क्या कहें? क्या कहो? अरे जिनके घर पहले रोकना सीखिए लोगों को, सर्व नहीं आती अंग्रेजों की। ओके ठीक है चंद्रमोहन जी ओके होल्ड। सुरेंद्र जी, चंद्रमोहन जी, अनुराग भदौरिया, अनुराग जी क्या कंट्रोल कीजिए। अनुराग भदौरिया या अभद्रता की भाषा है। नहीं बहुत ही सीरियस मामला है ये। चंद्रमोहन जी शुरू जाइए। आप थोड़ी देर आप आराम कीजिए, पानी पीजिए, बहुत आप रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, आप ये क्या सच नहीं रहा है कि सूबे में ये आज से नहीं, बहुत पुराना मामला है। मैं 2017 के आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जब 1/3 मामले, 3 में से 1 मामला पूरे सूबे में जमीन विवाद कर रहा था, और तब तक आपकी सरकार चली आ रही थी 2012 से 2017 तक। तो मतलब किसी ने भी जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। श्याम सिंह यादव जुड़ गए मेरे साथ। मैं उनसे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं, वो अभी तक नहीं आ पाए डिबेट में। श्याम सिंह जी, ये कैसी राजनीति हो रही है सूबे में आप जी? ये क्या सब चल रहा है? ये आग कैसे बुझेगी? देखिए, जमीन विवाद से लेकर आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा ऑडियो खराब करके मैं आउट हो गया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रोज बरोज जो ध्वस्त होती जा रही है, और उस पर इस कांड पर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इसमें साजिश किया है, लोगों को उकसाया है आत्मदाह करने के लिए, ये तो उससे भी जघन्य बात मालूम पड़ती है। हालांकि इसको पुलिस जांच करेगी
क्या सामने आता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इस समय अगर इस को कांग्रेस के ऊपर ये तोहमत लगाई जा रही है किसी भी पार्टी के ऊपर, तो ऐसा आने का मौका क्यों हुआ। 10 दिन से वो दर बदर वो भटक रही है माँ बेटी थाने में और अधिकारियों के पास। अगर उनकी बात सुनी गई होती तो किसी को साजिश करने का मौका ही क्यों मिलता, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के गंभीर मसलों में अगर यूपी की पुलिस के खिलाफ ही चार्जशीट भी है कि नहीं सुधार पा रही है, और वही अगर कांग्रेस को लेकर के वो भी आरोप भी लगा रही है उकसाने का, तो दूसरी कोई एजेंसी होनी चाहिए इसकी जांच करने के लिए। तो आप क्या मांग करते हैं? ये आप क्या मांग करते हैं? कांग्रेस से साजिश का आरोप। श्याम सिंह जी, आप क्या मांग करते हैं? ये मांग करता इसकी जांच होनी चाहिए, एक अलग एजेंसी से सीबीआई करे, यूपी पुलिस न करे। यूपी पुलिस इस घटना की जांच किसी और एजेंसी से करा के, जो यूपी का ना हो, सीबीआई करे। ओके, डॉक्टर चंद्रमोहन इसका जवाब जल्दी से देंगे, फिर अनुराग भदौरिया का भी पक्ष में जान लूंगा इस पर। किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, सारे विषयों को एक्सपोज कर रही है। भाग्य ये है कैसी ओछी राजनीति हो रही है। अजय जी, आपने एकदम अंडरलाइन करके कहा कि पत्रकारों को फोन किए जाए कांग्रेस के व्यक्ति के द्वारा, कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा, कि भैया एक बड़ा घटनाक्रम है, आप लाइव आ जाओ, आप कैमरा लेके आ जाओ, फिर आप बताओ किसके साथ में कर रहे हो आप। ऐसी घटिया राजनीति करी जाएगी। कांग्रेस का दफ्तर केवल षड्यंत्र का केंद्र हो गया। कहेंगे हम गांधी जी से जुड़े हुए हैं, गांधी जी को तो फिर जांच हो जाए ना। बिल्कुल सही बात है, इतनी घिनौनी साजिश अगर हुई है तो जांच हो जाए, लेकिन आरोप पुलिस पर भी है डॉक्टर चंद्रमोहन, और इसीलिए कह रहे हैं सांसद महोदय कि आप जांच करवा लीजिए किसी तीसरे से। अरे भाई, कैसे तीसरे से जांच करा लीजिए? उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है साफ तथ्यों के। और जिनको जो सांसद जी कह रहे हैं, क्या सांसद जी तो उनको नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर पुलिस जो जांच करेगी, जांच कहाँ जाएगी? माननीय न्यायालय में जाएगी ना, न्यायालय फैसला करेगा कि जांच सही हुई है कि नहीं हुई है। कौन करेगा उसका फैसला? मान लीजिए न्यायालय करेगा। तो आपके पक्ष में आज तो आप अच्छी बातें करके निकल जाएंगे सरकार के पक्ष में, न्यायालय में इतनी घिनौनी साजिश रची गई है, करेगा तो उसका क्या होगा? आज सीपी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में, लखनऊ सीपी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में, तथ्यों के साथ में प्रेस के सामने सारी बात कही है। लेके आ रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर जा रहे हैं, फिर वहां से वहां गाड़ी में जा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप दरोगा को सस्पेंड कर चुके हैं, अमेठी के दरोगा चुके हैं ना, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया वहां पर। अगर उन्होंने काम किया तो शायद ये नौबत नहीं आती, ये मौका नहीं मिलता किसी को। हमने उसमें देखिए, जिस दिन से ये घटनाक्रम शुरू हुआ, कार्रवाइयां हुई हैं। कोई ये नहीं कह सकता कार्रवाइयां ना हो, लेकिन कार्रवाई हुई है। इसका मतलब ये कि आप आत्मदाह करोगे क्या? विपक्ष के नाते ये जिम्मेदारी है क्या? प्रियंका वाड्रा का ट्वीट रोज आता है, दिल्ली पर ट्वीट नहीं करेंगी, वो महाराष्ट्र पर ट्वीट नहीं करेंगी। आज कब आया ट्वीट उनका? जब ये घटना थी, ट्वीट क्यों नहीं की उन्होंने कि भाई इसकी मदद की जाए? क्यों नहीं ट्वीट किया, मैं पूछना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, लेकिन अनुराग भदौरिया केवल और केवल राजनीति, घटिया राजनीति, घिनौनी राजनीति करेंगी जी, केवल प्रतिशोध की भावना से जली हुई है। अजय जी, हम लोग पूर्वाग्रह उनके अंदर अमेठी को लेकर। ओके, आज इसमें लोकप्रिय अजय जी क्या कर रहे हैं आप? परेशान है, हताश है, अजय जी, हम लोग भी डिबेट में हैं, अगर एक को बुलवाना है तो कैसे काम चलेगा? आप चंद्रमोहन जी, अनुराग भदौरिया बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं वो, वरना वो रुकते हैं नहीं। लेकिन जी अनुराग भदौरिया, व्हाट डू यू थिंक, कैसे इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो? क्या ये कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, या कौन से वो हालात है जो दूध का दूध पानी? देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये घटना अमेठी की है, जहां पे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है। तहसील स्तर पे आप वहां पे सुविधा शुल्क लेके आप मदद नहीं करना चाहते किसी का। कोई वहां भटकता है, जो तहसील लेवल पे सुविधा हो जानी चाहिए थी, मदद हो जानी चाहिए, तहसील डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई, तब आके आया आत्मदाह की बात आई ना। सच क्या है कि व्यक्ति परेशान होकर लखनऊ तक आया, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उसने आत्मदाह किया। इसके बारे में सरकार को चिंतन करना चाहिए। और सिर्फ यहां नहीं रुकती है बात, उसके बाद आप देखोगे पारा थाने के पास में एक युवक को दौड़ा के मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। वो किसकी साजिश है जरा बता दीजिए। लगातार आप हत्याएं जो बढ़ रही हैं,
अजंता हॉस्पिटल के सामने लखनऊ में गोली चल जाती है, पारा थाने के अगल बगल में वहां पे कहते हैं दौड़ा के गोली मारी जा रही है। इसमें किसकी साजिश है? ये भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बचाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने में लगी हुई है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी आपने उसको देखे गिरबान में जाके कि उत्तर प्रदेश में सुविधा शुल्क वाली बीमारी बहुत पुरानी है। अनुराग भदौरिया, आप मानेंगे ये आपके दौर में भी, आपसे पहले भी, आपके बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, लूटमार बढ़ गई। यहाँ पे यहाँ पैसा लेके पोस्टिंग हो रही है, केवल प्लॉटों पर कब्जा होते थे, आज कोई घटना होती है उसमें कार्रवाइयां होती हैं। कैसी बातें हो रही हैं? श्रम की बात हो सकती है क्या? अनुराग भदौरिया केवल प्रपंच करने के अलावा, नौटंकी करने के अलावा कुछ करते हैं नहीं? क्या कार्रवाइयां हो रही है? आपने विकास दुबे की सीडीआर नहीं, विकास दुबे की सीडीआर आपने पब्लिक की, पब्लिक करो विकास दुबे की सीडीआर, पता चल जाएगा कौन अधिकारी कौन नेता उसमें शामिल है। जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। क्यों कॉल डिटेल खूब अच्छे से जानते होंगे। कॉल डिटेल पब्लिक कर सकते हो, पड़ोसी की कॉल डिटेल पब्लिक कर सकते हो, लेकिन विकास दुबे की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विकास दुबे को बचाना है आपको, इसलिए आप विकास दुबे को बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम और करप्शन दोनों बढ़ रहा है, और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह फैल है। ठीक है भाई, आपको बोलना है। ओके, कौन सा टीम है ये जो टीम हरा रही उत्तर प्रदेश की जनता जिससे सुनील राजपूत, ओके सुनील राजपूत, बुलंदशहर में आपने फिर मैं AIMM के पास जाऊंगा। ओके अनुराग जी, आपको पूरा मौका मैंने दे दिया, जितना आप कम बोल पाए थे उतना आपने बोल लिया। अब अनुराग भदौरिया बहुत, सुरेंद्र सिंह राजपूत, ओके सुरेंद्र सिंह राजपूत, अनुराग भदौरिया डाउन प्लीज, होल्ड, और फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाना। सुरेंद्र सिंह राजपूत, क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए? बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया है आपके पार्टी के लोगों को, जरूर पुलिस के पास ऐसे सबूत होंगे। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि दोषियों को अरेस्ट होना चाहिए, जो लोग भी दोषी हों। अमेठी से लेकर के लखनऊ तक हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके के अनैतिक कार्यों में शामिल नहीं रहता है। और आज अगर मैं बताऊं किसी और की सरकार होती अजय जी, तो आप ही की चैनल पे ये चल रहा होता, आधे में मुख्यमंत्री का चेहरा होता और आधे में क्या नाम पीड़ित का चेहरा हो रहा था। आप कह रहे होते मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के ये बेशरम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं और अपने ओनर्स को कांग्रेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेठी की जो एडिटोरियल का भी काम कर रहे हैं आप, उसको बचाने का पता नहीं आप अपना जवाब नहीं दे रहे, पुलिस को आपके नेता पर इतने घिनौनी साजिश का आरोप लगाए, उसका जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं। ये गलत बात, ये गलत बात, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपके नेता पर इतना घिनौना आरोप लगा है और आप कह रहे हैं कि खबर कौन सी चलनी चाहिए। जनता का एनकाउंटर करते दौड़ा के चोरी डकैती छिनताई बढ़ जाए, क्या चलनी चाहिए अजय? खाली आप डिसाइड करोगे? लगाओ ना, है हिम्मत, लगाइए आदित्यनाथ जी की फोटो और मांगिए इस्तीफा। और आपसे सवाल नहीं पूछे, आपसे सवाल नहीं पूछे कि आपके नेता पर क्यों ऐसे आरोप लगे, इसका जवाब किससे पूछूं? बताइए आप, कैसे अरेस्ट हो गए आपके नेता? हमारे नेता को फांसी चढ़ा दीजिए आप। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, पहले आप कार्रवाई तो कीजिए। अरे आप तो पहले कार्रवाई कीजिए, कुछ भी मांगिए इस्तीफा। श्याम सिंह यादव, अरे भाई मांगिए इस्तीफा, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज वाले राज्य की सरकार ने, महिला ने हाथ उठा किया है, मांगिए इस्तीफा। उत्तर प्रदेश इस राजनीति का कौन जवाब देगा? कौन जवाब दे है? राजपूत, जो आपका चेहरा सामंती चेहरा है, आप सामंतों की पार्टी में। श्याम सिंह यादव, अरे भाई हमारा तो सामंती चेहरा है, ये क्या करे? अजय जी, अजय साथी है पुराने, श्याम सिंह यादव प्लीज, अजय जी उनको बोलने दीजिए। रानी और महारानी, अरे भाई दूसरों को तो चुप कराइए, एक उनका ऑडियो ऑफ कर दीजिए। एवरीबॉडी साइलेंट। श्याम सिंह यादव प्लीज, श्याम सिंह यादव। देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी बेसिक सी, कि आज किसके ऊपर इल्जाम लग रहा है? यूपी पुलिस के ऊपर। आज कौन लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रहा है? यूपी पुलिस फेल हो रही है। तो आप वो भी एक, मेरा तो कहना है कि ये भी एक साजिश है
कि अपने ऊपर लगे हुए आरोप को सिद्ध करने के लिए आप अपनी दोष को दूसरे के ऊपर मढ़ दें कि वो किया जा रहा है। अगर दूसरा ही तो मतलब साजिश पुलिस भी अब सीख रही है उत्तर प्रदेश में अपराध कराने लगेगा तो आप किस चीज के लिए पुलिस है? पुलिस भी ट्रेंड हो गई है। आप पॉलिटिशियन बेसिक सी बात है कि इसकी जांच यूपी पुलिस से न करा के दूसरे से करानी चाहिए। और आज लगातार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर गिरावट की तरफ जा रही है। आप देखिए अकाउंट आप देखिए नोएडा में एक स्टॉल पे लेट होने की वजह से जिससे पुलिस वाले रोज मंथली 300 रुपया रोज वसूली करते थे, वो बेचारा जरा सा लेट हो गया तो उसके बाद चाचा समय खत्म हो गया है। ये पुरानी कहानी है, पुरानी कहानी है श्याम सिंह यादव साहब। ये पुलिस की वसूली से ही तो ये सूबा चलता रहा है। ये पुलिस की वसूली से ही तो राजनीति चलती रही है। बड़ी बड़ी गठरी बड़े बड़े लोगों तक जाती रही है हर जगह से। सब जानता है ये, मत बोलिए ये सब। सैयद आरिफ हुसैन, आप अपना बचाव कैसे कर लेंगे? आरोप लगाने से बचाव नहीं होता है। आपके नेता जेल में हैं, अरेस्टेड है, ये महिला को उकसाने के लिए। जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, समय नहीं है मेरे पास। अगर पीड़ित महिला कोई अगर हमारे पास के नेताओं के पास अगर मदद मांगने की आती है और अगर उनको कोई कायदेशीर कार्रवाई की अगर बात कराते हैं, अगर कानूनी मदद उनको अगर करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अपने नेता के खिलाफ? पहले सामने तो आने दीजिए। हम यूपी की पुलिस में बिल्कुल भरोसा नहीं है, यूपी की पुलिस में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुजरिम लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वक्त इतना ही था, लेकिन हालत भयावह है, डरावना है, डराने वाला है। और डरिए, वजह जो भी हो, सुविधा शुल्क या फिर सियासी साजिश, लेकिन अगर एक मां बेटी को विधान भवन और लोक भवन के बीच में खुद को आग के हवाले करना पड़ता है तो यह स्थिति भयावह है। गौर कीजिए इस पर। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।